गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, आज हम अपने विद्यालय टीआर स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल हुसैनपुर छावली में आपको सब्जेक्ट जो फिजिक्स है उसको फिजिक्स को आज पढ़ाएंगे, क्योंकि सभी विद्यालयों में ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि पूरा देश के साथ साथ पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी यानी कि कोविड-19 से जूझ रहा है। तो बच्चों, आज हम आपको अपने विद्यालय में जो फिजिक्स का हमारा सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ाते हैं। देखिए क्या लिखा है बच्चों में? फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। विज्ञान। बच्चों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसकी पूरी हमें जानकारी होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन मींस परिभाषा। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिकी से संबंधित सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भौतिक विज्ञान। दैट्स क्लियर? यस सर। अब हमें यह पता होना चाहिए कि पहली बात जो साइंस है बच्चों, साइंस ये कहती है कि जिस चीज को हम देख सकते हैं, जिस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं, हम उसी पर साइंस उसी पर विश्वास करती है। साइंस के कई पार्ट है, उसमें हमने पहला पार्ट इसका क्या लिया? फिजिक्स। अब फिजिक्स में सबसे बड़ी महारत हासिल बच्चों किस वैज्ञानिक को है? न्यूटन को। किसको? न्यूटन ने किस चीज का आविष्कार किया था? ग्रेविटी का। ग्रेविटी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन ने। किसने की थी? न्यूटन ने। अगर आपसे शुद्ध भाषा में बच्चों ये कहा जाए क्या कहा जाए कि न्यूटन को क्यों जाना जाता है, ये न्यूटन का मुख्य प्रयोग क्या था, या ये किस वैज्ञानिक ने बताया था कि इस पृथ्वी के अंदर मैग्नेट है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था कि इस पृथ्वी के अंदर मैग्नेट है? किसने बताया था बच्चों? न्यूटन ने। क्योंकि आपने देखा होगा कि यदि हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वह वस्तु आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद वो नीचे की ओर आ जाती है। ये किसने बताया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने बताया था कि इस पृथ्वी के अंदर मैग्नेट है और ये पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकने पर कुछ समय बाद वो नीचे को आ जाती है। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे इसमें बल। क्या देखेंगे? बल को हम क्या कहते हैं? फोर्स। इस बल का मतलब होता है, फोर्स का मतलब होता है ताकत। आपने देखा भी होगा कि किसी गांव में किसी जगह पर कोई झगड़ा बड़ा हो जाए तो कहते हैं ना कि फोर्स आ गई। फोर्स का मतलब है बल आ गया, एक ताकत आ गई। क्या आ गई? ताकत। तो इस बल की डेफिनेशन क्या होगी? इस बल को बच्चों हम तीन डेफिनेशंस के रूप में आप देख सकते हैं। सबसे पहली क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? बल। बताओ बच्चे क्या लिखेंगे? बल वह धकेल, बल वह धकेल व खिंचाव है। धकेल व खिंचाव है जो किसी भी, बोलो, जो किसी भी बल में धकेल व खिंचाव है, जो किसी भी वस्तु की, बोलो, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। पहले इसकी तीनों डेफिनेशंस लिख लेते हैं, फिर समझाएंगे। ठीक है? सेकंड क्या है बच्चों? बोलो। बल वह बाह्य कारक है जो गति अवस्था को विराम अवस्था में तथा विराम अवस्था को, बोलो, विराम अवस्था को गति अवस्था
अवस्था में परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित कर देता है। देता है। देता है। इसकी दो डेफिनेशन होंगे बच्चों। Yes. आप तीसरी क्या चीज? तीसरी बताओ। बल लगाने से। यह डाटे किस तरह कह सकते हैं हम? क्या चीज? बल लगाने से। बल लगाने से। बल लगाने से। लगाने से। किसी भी वस्तु की किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। किया जा सकता है। That's clear? Yes, sir. अब गौर से बच्चे यहाँ पर देखिए, हमने पहली डेफिनेशन क्या लिखी है? बल वह धकेल व खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। बल वह बाह्य कारक है जो गति अवस्था को भ्रामावस्था में तथा भ्रामावस्था को गति अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। तीसरी डेफिनेशन इसकी है, बल लगाने से किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखो बच्चों, इसका उदाहरण क्या हुआ? जैसे कोई बच्चा भागते हुआ आया, मान लीजिए आप भागते हुए आ रहे हो और हमने क्या लगा दिया? हाथ लगा दिया। तो आप जब भाग के आ रहे थे तो वो कौन सी कंडीशन थी? वो कंडीशन थी आप कौन सी अवस्था में थे? गति अवस्था में। और मेरे हाथ लगाने से, हमारे हाथ लगाने से आप रुके, तो आप कौन सी अवस्था में आ गए? भ्रामावस्था में। और कोई चीज अगर मान लीजिए कोई चीज यहाँ पे हमारे हाथ में कोई पहिया ले लो, एक बॉल ले लो, ये हम हमारे हाथ में अगर वो बॉल है तो कौन सी अवस्था में है? भ्रामावस्था में। हम लोग फेंक के मार दी तो वो आगे को चली गई, तो कौन सी अवस्था में आ गई? गति अवस्था में। तो ये सब कैसे हुआ? बल से। कैसे? बल से। बल के तेरे खेले, भाई ताकत को तो तेरे खेले। समझने के बाद बच्चों, बल का मात्रा क्या होता है? बल का मात्रा क्या होता है? क्या होता है? न्यूटन। बोलो न्यूटन। समझ आ रही बात? ठीक, ये बल की बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद बात करते हैं हम दाब की। क्या चीज? दाब। दाब का मतलब क्या होता है? प्रेशर। हमने आपको पढ़ा भी है, पहले भी आपने देखा भी होगा कि ये क्वेश्चन आता है कि प्रेशर कुकर में दाल जल्दी क्यों गल जाती है? व्हाट इज द रीजन कि प्रेशर कुकर के अंदर दाल जल्दी क्यों गल जाती है? किस चीज के कारण? दाब के कारण। है क्या? या हम ये भी कह सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई प्रेशर कुकर के अंदर सीटी किस अवस्था में लगती है? कब लगती है? अधिक प्रेशर होने के कारण। जितना प्रेशर उसको चाहिए होता है उससे अगर अधिक जब हो जाता है तो वो उसमें सीट लग जाती है। समझ रही बात? क्योंकि उसके अंदर गैस जो फिक्स होती है उसका प्रेशर बना रहता है, तो दाल हो या कोई भी चीज हो एक्सवाइजेड, उसके अंदर अगर हम रखेंगे तो जल्दी गल जाएगी और हमारी गैस या चूल्हे की वो भी आग हो कोई भी हो उसमें कम खर्च होगी। सही है भाई? दाब की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, बोलो, किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है भाई? दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डिटेल भाई, दाब का मात्रक क्या होता? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको निकालें बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कैसा आया। तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर देखो कैसे निकालेंगे इसको हम बच्चों। दाब बराबर होता है, यानी कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है? अरे दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे एकांक क्षेत्रफल। बल बटे एकांक क्षेत्रफल। देखिए, बल बटे एकांक क्षेत्रफल। ठीक है? यस सर। आप एक देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है?
मीटर स्क्वायर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होता है। Yes. और बच्चों आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो इसका अगर दाब का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको निकाल भी सकते हैं। देखो बच्चों, अब हमने आपको क्या बताया था? अभी दाब किसके बारे में बताया था? दाब के बारे में, यानी कि प्रेशर के बारे में। अब हम बात चलती है हमारी मूव के बारे में। गति, क्या चीज? गति। गति को हम क्या कहते हैं? मोशन। क्या कहते हैं? मोशन। गति की परिभाषा क्या? गति जो है मोशन होती है, यानी कि गति कई प्रकार की होती है। जैसे दोलन गति कैसे होती है? जैसे कि दोलन गति कैसे करते हैं? अपनी गति को बार बार दोहराना। जैसे कि अभी हम सामने गए, फिर आ गए, फिर गए, फिर आ गए, फिर गए। इस प्रकार की अगर गति कोई होती है तो वो कौन सी गति होगी? दोलन गति। जैसे पेंडुलम को पकड़ के हमने ये छोड़ दिया तो वो इधर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया। तो इस प्रकार की गति कौन सी हो गई? दोलन गति। कैसी हो गई? इसके बाद आपको हमने एक गति और पढ़ाई थी, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति के पिता कौन थे? वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन। वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन के अनुसार किसी भी प्रकार की टेढ़ी-मेढ़ी गति, किसी प्रकार की, यानी कि यहाँ से इस तरीके से कैसी हो, किसी भी प्रकार की टेढ़ी-मेढ़ी गति क्या कहलाती है? ब्राउनी गति। इससे पहले बच्चों आपको मैं एक चीज बताऊं, एक क्वेश्चन बच्चे अधिकतर करते हैं कि साहब ये हमें कैसे पता लगता है कि हवा चल रही है? तो इंग्लिश में एक कहावत है, हु हैज सीन द विंड। आपको पढ़ाया भी हमने, हु हैज सीन द विंड, यानी कि हवा को किसने देखा है? नाइदर आई नॉर यू, ना ही मैंने और ना ही आपने। व्हाट द लीव्स आर हैंगिंग, व्हाट द लीव्स आर हैंगिंग, जब पत्तियां हिलती हैं, वी फील, हम महसूस करते हैं। देखिए वी फील जो आया है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। वी फील, हम महसूस करते हैं, द एयर इज ब्लोइंग, कि हवा बह रही है। दैट्स क्लियर? यस सर। तो गति की बात कर रहे हैं, ठीक? गति और समीकरण के बारे में, गति की समीकरण, ठीक है? गति कितनी समीकरण होती है बच्चों? तीन। कौन सी होती है? तीन। तो सबसे पहले हम चलेंगे प्रथम समीकरण। ठीक है? इसे देखिए बच्चों, इसमें पहले लिखेंगे हम त्वरण की